नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। आज बड़ी बहस उन नादानों पर जिनके लिए पत्थरबाजी करना, पेट्रोल बम बनाकर उसे फेंकना, शहर में आग लगा देना बाएं हाथ का खेल है। ये सारी खूबियां होते हुए भी वो नादान है, क्योंकि नादानी का ये सर्टिफिकेट उन्हें सियासत देती है। इतनी सारी पार्टियां जब नादान बताकर उन्हें बचाने के लिए खड़ी हो जाएं, तो फिर ये नादानी बार बार क्यों नहीं करेंगे, ये सोचने की जरूरत है, सवाल पूछा जाना चाहिए। कानपुर हिंसा में अब तक 54 सो कॉल्ड, अगर सियासत की भाषा में बात करें तो ये सो कॉल्ड नादान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कानपुर के शहर काजी ने कल इन्हें नादान बताया था, तो आज देवबंद के कुलेमा ने इन्हें जस्टिफाई करने की, इनके काम को, इनकी जो हरकतें थी उन्हें जस्टिफाई करने की कोशिश की है। AIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, PDP की चीफ और जम्मू कश्मीर की फॉर्मर CM महबूबा मुफ्ती ने भी तमाम मुद्दों पर आज खूब बोला है, लेकिन पत्थरबाजों का एक बार भी जिक्र ना करके इस नादानी को साइलेंट सपोर्ट तो नहीं दे दिया है। ये सवाल आज जरूर पूछा जाएगा और आपके लिए जो आज हमारा पोल क्वेश्चन है वो यही है, क्या कानपुर के पत्थरबाजों को नादान कहना सही है? आपको क्या लगता है? जो भी हो, आपकी राय znews.com/vote के माध्यम से। सवाल, कानपुर के पत्थरबाजों को क्या नादान कहना सही है? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप देखिए ये रिपोर्ट। 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। हरकत में कब आते हैं? जब खतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है। प्रधानमंत्री बोलते हैं, अरे गड़बड़ हो गई रे बाप, अब तो मैं चाय भी नहीं पिला सकता है। 56 इंच का सीना रखने वाले देश के प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो। 80 लाख लोग भारत के वहां काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, कभी सोचो आप, अगर उनको कुछ हो जाएगा, उनकी जान और माल को खतरा पैदा हो जाएगा तो क्या होगा देश के प्रधानमंत्री? इनको तो चाहिए था कि यहाँ के लोगों की जज्बात की कदर करके अपने जो स्पोक्स पर्सन है उनके खिलाफ एक्शन लेते, उनको जेल में डालते, मगर इनको इंतजार करना पड़ा कि जब तमाम जो है इस्लामी ममालिक जब उन्होंने गुस्सा दिखाया। तो अभी आपने असदुद्दीन ओवैसी को कई बातें कहते हुए सुना। दरअसल AIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कल महाराष्ट्र के लातूर में ये भाषण दिया। कानपुर हिंसा में नुपुर शर्मा से लेकर प्रधानमंत्री मोदी, कतर, कुवैत, बहरीन सब पर बोले। यूपी पुलिस और बुलडोजर पर भी बोले। बोलने में तो खैर वो उस्ताद माने जाते हैं, बैरिस्टर भी हैं, इसलिए लॉजिक भी अच्छे से दे देते हैं। लेकिन इस जबरदस्त तकरीर में ओवैसी साहब एक बार नहीं बोले कि टीवी डिबेट में कही गई किसी बात का जवाब दंगा नहीं हो सकता। कुछ यही हाल रहा जम्मू कश्मीर की फॉर्मर CM महबूबा मुफ्ती का। उन्होंने भी 15 इस्लामिक मुल्कों के रिएक्शन पर पूरा ज्ञान दिया, लेकिन एक शब्द नहीं बोले कि कोर्ट कचहरी जाने का रास्ता था तो फिर कानपुर में पत्थर और पेट्रोल बम फेंकने की जरूरत क्या थी? पत्थरबाजों पर चुप्पी साध लेना वैसे महबूबा मुफ्ती के लिए नई बात नहीं है, फिर चाहे वो कश्मीर हो या फिर अब कानपुर। समाजवादी पार्टी को तो अरसे पहले से ही ऑफिशियल लाइन समाजवादी पार्टी की यही रही कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। और इसके विधायक इरफान सोलंकी का बयान है कि सिर्फ आरोप लगाने से कोई दोषी थोड़ी हो जाता है। तो ताल ठोक के आज हमारी बहस इन्हीं सवालों के साथ है। जो शोर हमें और आपको बुलडोजर पर सुनाई देता है, वो शोर कहां चला जाता है? सियासत चुप क्यों हो जाती है जब बात दंगाइयों की होती है, पत्थरबाजों की होती है? क्या सियासी वॉर में, सियासी लड़ाई में पत्थरबाज एक तरह का हथियार बन गए हैं? क्या उनका इस्तेमाल किया जा रहा है? सियासत पुलिस पर तो गर्म दिखाई देती है, क्योंकि हम और आप लगातार सुन रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, पक्षपात किया जा रहा है। लेकिन पत्थरबाजों पर, दंगाइयों पर क्या सियासत नर्म है? और क्या पत्थरबाजों की भी पार्टियां होती हैं? क्या कभी आपने सुना है कि पत्थरबाजों की पार्टियां हो सकती है? और नादान पत्थरबाज हैं तो फिर नेता चालबाज हैं क्या? ये वो सवाल है जो आज हम पूछेंगे ताल ठोक के। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं।
AIM का पक्ष रखने के लिए वारिस पठान अब से बस थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको स्क्रीन पर यहाँ फराह फैज दिखाई दे रही हैं, वो लॉयर हैं, एडवोकेट हैं और साथ ही एक्टिविस्ट हैं। सुशील पंडित आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्टिविस्ट हैं। और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट विशाल मिश्रा हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले आज जिस तरह की बयानबाजी हुई है विशाल मिश्रा, बड़ा सवाल यही है कि हमने एक शब्द नहीं सुना। सियासत ठीक है, लेकिन जिस रिएक्शन का इंतजार हर किसी को होगा और लॉ अबाइडिंग सिटीजन यही कहेगा कि वायलेंस नहीं होना चाहिए था, विपक्ष की सियासत में ये लाइन मिसिंग क्यों है? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संप्रभु राष्ट्र है। यहाँ पर संविधान सुप्रीम है और संविधान बेसिकली इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। तो मेरा ये सवाल एक बनता है कि एक तरफ तो हाथ में लेकर संविधान की दुहाई दी जाती है बार बार, और दूसरी तरफ उसी संविधान के द्वारा जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका के निर्णय को मानने से इनकार किया जाता है। दूसरी बात, दंगा दंगा होता है, अपराध अपराध होता है। ना दंगाई का कोई धर्म होता, ना अपराधी का कोई धर्म होता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जैसे ही कहीं पर दंगा होता है या अपराध होता है, वहां पर तुरंत उसको एक पर्टिकुलर धर्म के चश्मे से देखने की क्या जरूरत है? खुलकर उसको कंडेम क्यों नहीं किया जाता कि जो गलत है वो गलत है? मैं कल से देख रहा हूं एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि नाबालिग हैं। अब ये बताइए, जब पत्थर फेंक रहे थे तब वो नाबालिग नहीं थे, अब नाबालिग हैं। तो आखिर सवाल उठता है कि उनको पत्थर दिया किसने? कहीं पत्थर आसमान से तो आए नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले से प्री प्लानिंग रही होगी। कल मैं टीवी डिबेट पर एक सुन रहा था, वहां के प्रशासन का भी स्टेटमेंट सुन रहा था कि बाकायदा प्रशासन लगातार संवाद कर रहा था और वो संवाद भी डॉक्यूमेंटेड है। मैं ये भी सुना कि लगातार कन्वर्सेशन हो रहा था, लेकिन ये एक टाइप का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। तो सवाल ये उठता है कि भारत संविधान से चलेगा ना, संविधान वो तो ठीक है, लेकिन एक तरफ सोच और दंगाइयों की बात, दूसरी तरफ प्रशासन और सरकारें भी अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकती है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवाना चाहेंगे असदुद्दीन ओवैसी, किस तरह से उन्होंने एक नहीं मोदी सरकार पर कई हमले किए। ये जो बीजेपी के लीडर ने बकवास बकी टीवी चैनल पर, हमने आवाज उठाई, मगर 10 दिन के बाद 56 इंच का सीना रखने वाले देश के प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो, इसको सस्पेंड करो। अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं, तो कल सुबह से बीजेपी वाले ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो। आप बताइए, 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं? हरकत में कब आते हैं? जब खतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं अरे गड़बड़ हो गई रे बाप, अब तो मैं चाय भी नहीं पिला सकता इनको, तब प्रधानमंत्री को ख्याल आता है मोदी को, ओहो बहुत बुरी तरह। आपको मालूम 50% ऑयल वहां से आता, 40% गैस कतर से आती। मतलब कौन लोग बोल रहा आपको? आपको मालूम कि भारत का 55% फॉरेन रेमिटेंस यहां से आता, यहां से आता। 8 मिलियन लोग यानी 80 लाख लोग भारत के वहां काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, कभी सोचो आप, अगर उनको कुछ हो जाएगा वहां के मुल्क में, वहां पर उनकी जान और माल को खतरा पैदा हो जाएगा तो क्या होगा?
असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर तंज करते हुए। कई खास मेहमान जैसे कि हमने आपको बताया हमारे साथ है, वारिस पठान हमारे साथ है। वारिस पठान, भाषण कैसा लगा? बहुत जबरदस्त लगा। भाषण भी अच्छा लगा। पर मैं देख रहा हूं आपके स्टूडियो में, आपके टीवी पे कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं आया या फ्रिज एलिमेंट नहीं बैठा हुआ है। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं अपनी बात रखता रहूंगा। भाषण बड़ा अच्छा दिया असद ओवैसी साहब ने। उन्होंने कहा, सही कहा, देश के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान के मुसलमानों की कोई परवाह नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सबसे बड़ा जुमला निकला। हम 10 दिन से चिल्ला रहे थे कि जिसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उस नुपुर शर्मा को हिरासत में लिया जाए। एफआईआर रजिस्टर हुए, मगर प्रधानमंत्री के कान में जू नहीं रहेगी। वो कब जागे? जब सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ईरान ऐसे 15 देशों ने एम्बेसडरों को बुलाना शुरू किया और उनसे बात करने लगे कि क्या हो रहा है तुम्हारे देश के अंदर, क्यों हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की इस तरह से गुस्ताखी की जा रही है। तब प्रधानमंत्री जाएगा और क्या किया? सस्पेंशन। अरे सस्पेंशन से इंसाफ होता है क्या? सुनिएगा एग्जाम्पल। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है। शरद पवार के खिलाफ एक मराठी की फिल्म एक्ट्रेस ने 2 अपशब्द लिख दिए थे लाइन, उसको अरेस्ट करके 2 हफ्ता जेल में डाल दिया। तो इसको क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे अब तक के? चलिए बताइए क्या वजह है? क्या मुसलमानों के सेंटीमेंट की कोई परवाह नहीं? नहीं सर, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, दंगाइयों पर एक लाइन नहीं सुनाई दी, मैंने मिस कर दी, आप बता दीजिए। अरे जी मैं आपने नहीं मिस किया, मैं बता रहा हूं आपको। वायलेंस हर तरह का मैं कंडेम करता हूं, दंगे हर तरह के कंडेमनेशन करता हूं, मैं करता था, करता रहूंगा। मगर जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है ना, ये कार्रवाई बराबर नहीं। इसको संशय आ रहा है हमको इस कार्रवाई पे कि एक ही तरफ के मुसलमानों ये जो आपने भी कंडेमनेशन 40 लोगों को उठा के लेके गए, एनएसए लगा दी। एक ही वीडियो आप चला रहे हैं। नहीं वाइस पठान, लेट्स गो पॉइंट बाय एक ही वीडियो आप है भाषण के अंदर आप पूरा। हाँ, तो आप मुझे बताएं कि ओवैसी साहब के भाषण में ये कंडेमनेशन था जो अभी आपने बताया मुझे, ये था उसमें? मैंने नहीं सुना उन्हें कहते हुए कि दंगाई कोर्ट कचहरी चले जाते, इंतजार कर लेते थोड़ा सा। मैंने तो नहीं सुना ऐसा, मिस कर दिया शायद मैंने, आप मुझे दुरुस्त कर दीजिए। आपने सुना उन्होंने क्या कहा कि पुलिस प्रशासन एक ही मुसलमान कौम के जो बच्चे उनको अरेस्ट कर रही है, दूसरे कौम वाले भी पत्थर मार रहे हैं। हमारे हिंदू भाई पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? एक पत्रकार को अरेस्ट कर लिया गया, पत्रकार पे एफआईआर कर लिया। आपकी फ्रेटर्निटी का एक पत्रकार है, उसके खिलाफ एफआईआर कर दिया, तो आपके भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को तो बाद में आएगा। पहले आप ये बताएं, जो पत्थरबाजी हुई थी इसका कंडेमनेशन किया क्या ओवैसी साहब ने? ये जो पत्थरबाजी की जिन्होंने, उनसे क्या कहा कि कोर्ट कचहरी अदालतें हैं वहां चले जाते, मैं क्या बोल रहा हूं? जरूरत क्या थी? मैं किसकी तरफ से बात कर रहा हूं? मैं किसकी तरफ से बात कर रहा हूं? मैं किसकी तरफ से बात कर रहा हूं? आप जो टीवी के ऊपर बैठ के राय दे रहे हैं, आपकी राय है, मैं जो बात कर रहा हूं 15 बार पूछ लीजिए तब भी यही कहूंगी। पूछ लीजिए कितनी बार पूछना है। बिल्कुल फकर है इस बात का, फकर है मुझे इस बात का। वही तो मैं अपनी राय रख रहा हूं, अपनी पार्टी की राय रख रहा हूं। क्लियर कट बात है, हमारा आज से नहीं पहले से हम वायलेंस का कंडेमनेशन करते हैं। हर तरह का वायलेंस नहीं होना चाहिए, मगर संविधान ने हमको इजाजत दिया है प्रोटेस्ट करने का। प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्राउड होना चाहिए इस देश पर। हमारा पुलिस क्या कर रही थी, यूपी सरकार क्या कर रही थी, योगी सरकार क्या कर रही थी, ये सारे मैकेनिज्म्स देश के कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, आपसे जो मैंने सवाल पूछा वो ये पूछा कि दंगाइयों का कंडेमनेशन किया, उन्हें 2 बातें कही हो। एक सेंटेंस, मैं तो आपसे सिर्फ एक सेंटेंस पूछ रही हूँ, उन्हें याद दिलाओ कि इस देश में कोर्ट कचहरी अदालतें वहां चले जाते। जी सत्य आपको नहीं पसंद है शायद सुनना, तो मैं क्या करूं? मैं तो सत्य रख रहा हूं आपके सामने। मैं तो ये बता रहा हूं कि सुनिए, हमारा देश संविधान पे चलेगा, कोर्ट कचहरी पे चलेगा, रूल ऑफ लॉ पे चलेगा। तो आप ही को सुना है मैंने अभी तक। कानून क्या बोल रहा है मालूम है आपको? अ मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। जब तक जज साहब उसको कन्विक्ट डिक्लेयर नहीं करते तब तक वो इनोसेंट है। उसके बाद आप प्रतिक्रिया करिए। आपको लगता है कि उसका घर अनिर्माण है, अवैध है, तोड़िए, मगर एक घर बनाने के लिए जिंदगी चली जाती है। सुन लीजिए मेरी बात, इस देश में घर बसाने के लिए जिंदगी करने का राइट दिया जाता है, लेकिन मेरी बात सुने आप, जिनके हाथ में पत्थर और पेट्रोल बम दिखाई दे रहे हैं, वो इनोसेंट है आपकी नजर में? एक्शन नहीं होना चाहिए किसी के भी हाथ में, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। हाँ, तो फिर आप उसमें कह रहे हैं पक्षपात हो रहा है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। आप क्लैरिटी के साथ करिए, कंफ्यूज हैं आप। सुनिए,
मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं ना, आप तो खाली वीडियो दिखा रहे हो एक ही तरफ के, जहां पे कैमरा पर्सन बनने का बहुत शौक है। जब मेरे पास दर्जनों वीडियो है जो आपके भी सोशल मीडिया पे बात कहती हूँ, वीडियो दे दीजिए, पुलिस को वेरीफाई कर देगी, जी न्यूज चला देगा। अब वीडियो से आगे बढ़ जाइए। मैंने जो आपसे सवाल भेज दिया आपको, आप दिखाई दे रहे हो वीडियो, कोई बात नहीं, वेरीफाई करेगी, 4000 के ऊपर रिट्वीट हो चुके हैं, कब चलेगा वो? ठीक है, आपको एंकर बनने का भी चाव है, कैमरा पर्सन बनने का भी चाव है, कोई बात नहीं। फिलहाल आपका इस डिस्कशन में जो रोल है वो है AIM के प्रवक्ता का। नहीं, मैं तो चाहूंगा आप ये बताएं, दंगाइयों पहले एंकर, कैमरा पर्सन सब छोड़िए, सब सुनिए, सवाल क्या है तो जवाब सुन लो ना, सवाल क्या है जवाब सुनिए। मैं चाहूंगा एंकर, पत्रकारिता चैनल सब सुनकर एक बार इंसान की तरह सोचिए, एक इंसान की तरह सोचिए अदिति जी, कि एक इंसान को घर बनाने के लिए जिंदगी चली जाती है। एक पत्थरबाज ने समझो पत्थर मारा, उसको फांसी दे दो, लेकिन उस घर में उसके माँ बाप बीवी बच्चे सब रहते हैं ना, तो आप उसकी सजा एक बुलडोजर चला के उसके परिवार को कौन से कानून के तहत दे सकते हो? क्या संविधान इसकी बात की इजाजत देता है? कौन से प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत आप एक इंसान के घर को बुलडोजर से उड़ा सकते हो? अगर उड़ाना ही है ना, नुपुर शर्मा के घर को कब उड़ाएंगे, जिसने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की? आप पूछ रहे हैं ना इंसान के नाते, मैं आपसे कह रही हूँ, मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते सोचती हूँ, नहीं सुनूंगा, एक नागरिक होने के नाते सोचती हूँ। दूसरी बात आप खुद को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को घर बनाने में सर बिल्कुल लग जाता है। यहाँ तो कश्मीरी, हमारे साथ कश्मीर से सुशील पंडित जी बैठे हुए हैं, वो इस पीड़ा को हम सबसे ज्यादा महसूस कर सकते हैं कि वो घर बनाने में कैसे जिंदगी बीत जाती है, और उस घर की जब छत छिन जाती है और आप अपने देश में शरणार्थी बनते हैं तब क्या फीलिंग आती है। वो तो यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपसे जो कह रही हूं, अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये मैं आपसे लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते पूछ रही हूं। प्लीज सर, आप अगर मेरे साथ बोलेंगे तो आई विल नॉट बी एबल टू हियर, आपकी बात बकवास है। सो इट्स बेटर दैट वी टॉक, आपकी बात इट्स बेटर यू आंसर माय क्वेश्चंस प्लीज सर, थैंक यू। नाउ प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। I will not. You are not a professor, I am not a student, we are debating, you are an anchor, I am a Yes, we are debating, that's why I am asking you a question and you are here to answer that question. So please answer my question. You cannot force me. You cannot force me to answer. और आपका लहजा जो है, मैं चाहती हूँ आप इसी लहजे में बात करें और लोग देखें कि ये हैं, ऐसे लोग हैं जो सियासत चला रहे हैं। देखें इनका लहजा, ये लहजा देखें, ये लहजा देखना बहुत जरूरी है। जब ये कैमरा पर बैठकर इनकी भाषा, इनके मैनरिज्म, इनका व्यवहार, तौर तरीका सब देखा जाना चाहिए, सब देखा जाना चाहिए। आप ये बताएं, अब आपसे मैंने सवाल क्या पूछा, मैं दर्शकों को एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ क्यों बढ़ते हैं। मैंने इनसे पूछा, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते क्या अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उसका जवाब ये मैनरिज्म हो सकता है? क्या उसका जवाब ये तरीका हो सकता है? आप खुद फैसला कर लीजिए, जनता जनार्दन है, मैं जनता पर छोड़ती हूँ, मैं जनता पर छोड़ती हूँ। कोई बात नहीं, आपस लीजिए। बहुत लोग आपको इस समय देखकर हंस रहे होंगे सर, दंगाइयों के खिलाफ हो रही है, बहुत सारे लोग आपको देखकर भी हंस रहे होंगे। हिंदुओं ने भी किया है अतिक्रमण, किसने किया? अतिक्रमण खाली मुसलमानों ने किया या हिंदुओं ने भी किया है? अतिक्रमण किसने किया? अतिक्रमण क्या पत्रकार ने किया? इसके खिलाफ FIR कर दिया है। अतिक्रमण इल्लीगल कंस्ट्रक्शन, अतिक्रमण हिंदू करे, मुसलमान करे, कोई भी करे, एक्शन होना चाहिए। आप कहिए ये बात, आप कहिए ना, मैं तो कह रही हूँ सब पर एक्शन होना चाहिए। आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप पहले से ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश, ये पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश मैं बोल रहा होना चाहिए। कार्रवाई हो रही है, एक ही समुदाय के लोगों के ऊपर एक्शन लेने की बात कर रहे हो। ये बीच में कौन आया? अब ये बीच में कौन आया? नया आदमी, कौन नया स्टूडेंट आया बीच में? जांच कर रही है पुलिस, जांच कर रही है ना, पुलिस जांच कर रही है। एक पक्षीय नैरेटिव बनाने की कोशिश क्यों हो रही है? विशाल मिश्रा इनका नाम। एक पक्षीय नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है? कोई बात नहीं, आपने जानने से कोई बात नहीं, एक पक्षीय नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है? पहले से ये नैरेटिव आप तार्किक तौर पर डिबेट करने आए सर। एक पक्षीय जो है बुलडोजर, एक पक्षीय बुलडोजर चलेगा, जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके अगेंस्ट चलेगा, कानून के सम्मत चलेगा, विधि के सम्मत चलेगा। भारत में विधि का शासन एक ही तरफ चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ये पहले से शर्मा के घर पे कब चलेगा? शर्मा के घर पे कब चलेगा? कपिल मिश्रा के घर को उड़ा दिया बुलडोजर से, जिसकी वजह से पूरा दिल्ली जल गया, दिल्ली दंगा हो गया, दिल्ली जल गया। कपिल मिश्रा उसके घर को उड़ा दिया बुलडोजर से, नहीं उड़ाया। जो वीडियो के खिलाफ किया कार्रवाई, अरेस्ट किया, कब चलेगा बुलडोजर? कब चलेगा बुलडोजर? जवाब ये स्लोगन कहां से आ रहा है? प्रोफेसर साहब, जो लोग भी दंगाई हैं वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति से हो, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जो भी हो धर्म के, जिस किसी भी जाति के हो, जो भी दंगाई है। अब यहाँ पर उन दंगाइयों को एक पक्षीय नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है।
बुलडोजर चला भी नहीं, फिर पहले से ही इकोसिस्टम बनाया जा रहा है कि जो है केवल एक पक्ष के ऊपर बुलडोजर। अरे भी बुलडोजर चला, यूपी की सरकार सो रही थी, होने दीजिए। यूपी की सरकार सो रही थी, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, क्या कर रहे थे जब उनको पता था कि यूपी की सरकार जग रही थी, क्यों नहीं गया? यूपी की सरकार जग रही थी, तभी एक बहुत बड़े दुर्घटना को होने से बचा लिया गया। और ये उत्तर प्रदेश की ही सरकार है, राजनीतिक सरकार है, यहाँ पर दंगाई है वो जेल के पीछे होंगे, अरे दंगाई है वो जेल के पीछे होंगे। सुनिए मेरी बात, उत्तर प्रदेश में सुशासन है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार है, आदरणीय मुख्यमंत्री इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से इस तरह का वायलेंस लेकिन हुआ। बस अपना विमर्श चेंज करने की कोशिश करिए। ये नैरेटिव जो फेल हो गए ना होती है, ये पक्षीय कार्रवाई हो रही है, इसको बदलने की कोशिश करिए। संविधान की बात करते हैं ना, तो न्यायपालिका में विश्वास है ना, तो फिर न्यायपालिका के निर्णय का इंतजार क्या किया आपने? कौन है वहां पे दंगाई, कौन है अपराधी, सामने आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस पर पहले से नैरेटिव। विशाल मिश्रा जी प्लीज एक सेकेंड। फेडर डाउन वारिस पठान, इनको शौक है बोलने दो। मैं किसी को फेडर डाउन नहीं करती सर, मेरे पास ऑप्शन था, 4 मिनट पहले मेरे पास ऑप्शन था। उनको शौक है, बोलने दीजिए, थोड़ा बेचारे आए टीवी पे काम प्लीज वारिस पठान, बेचारे बैठे बोलने दीजिए। गुप्ता जूस कॉर्नर का नाम सुना आपने? बोलिए। हाँ बोल ही रही हूँ, आई डोंट नीड योर परमिशन टू बात करिए, टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? नहीं वो आदमी को बोलने दो, वो कौन थे? विशाल एक सेकंड, वारिस पठान आपसे क्या पूछ रही, गुप्ता जूस कॉर्नर का नाम सुना आपने? उनको बहुत शौक है। अरे सर उनको छोड़िए, आप मुद्दे पर रहिए ना सर। किसका नाम? गुप्ता जूस कॉर्नर का नाम सुना था? किसका नाम सुना? सर इसीलिए कहते हैं आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जो है ना वो सही नहीं होती। भी एक है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी अभी, मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूंगी वो तस्वीरें निकालने जरा। जहांगीरपुरी के अंदर भी एक को तोड़ के दिखा दिया आपने कि देखो हमने इसका तोड़ दिया। ये दिखाने के लिए अतिक्रमण में हिंदू मुसलमान कर रहे थे, अतिक्रमण में हिंदू मुसलमान कर रहे थे वारिस पठान। जहांगीरपुरी में एक का घर तोड़ दिया, बाकी सारे मुसलमानों की बस्तियां उजाड़ दी। दिखा दीजिएगा, बहुत जरूरी होता है रमजान के पाक मुकद्दस महीने में सारे मुसलमानों के बहुत जरूरी होता है सर, यही दिक्कत होती है ना, यही दिक्कत होती है जब आप एक धर्म विशेष पर के साथ भेदभाव के आरोप लगाते हैं तो आप अपने ही आर्गुमेंट में फंसने लगते हैं वारिस पठान। तो आप मुझे ये बताएं, मेरे 2 ही सवाल है आपसे, अतिक्रमण पर एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वारिस पठान? आप बीच में बोल के आपको लगता है बीच में बोलने से आप मुझे रोक सकेंगे? सर मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, बीच में बोलना तो आपका काम है सर। आपके बोलने से मुझे कोई फर्क बीच में बोलना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा सवाल है अतिक्रमण पर एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरी बात रखूंगा। Another 30 seconds, your answer please, I would appreciate, thank you. I would appreciate one thing, if you allow me full 30 seconds to make my point, I will make. Otherwise, I will sit here and you have already wasted 10 seconds in this. So it's fine, I'll still give you 30 seconds. You have wasted more than 10 minutes. You have wasted more than 10 minutes. जनता ने देख लिया, जनता को तय कर लेने दीजिए किसने किसका वक्त जाया किया और किसने किसका वोट जाया किया, वो छोड़ दीजिए, जनता पर छोड़ दीजिए। आंसर माय क्वेश्चन। जनता क्या बोल रही है मीडिया के बारे में? मैडम कभी ट्विटर पे कमेंट भी देख लिया करिए, जनता क्या बोल रही है। ट्विटर से अपना काम नहीं करती सर, आप अपनी सियासत ट्विटर से चलाते होंगे, मैं ग्राउंड पर जाती हूं। सुनेंगे तो आप ये मुद्दे पर सुनेंगे तो आप बोलेंगे सही थे। नहीं कोई बात नहीं सर, ट्विटर आप ट्रैक कीजिए, मैं ट्विटर देखकर डिबेट नहीं करती, मैं ग्राउंड पर जाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, वहां से करती हूँ। कोई बात नहीं, आप अपनी सियासत चला लीजिए, बताइए मुझे। अरे हम तो उस ग्राउंड में रहते हैं जहां अतिक्रमण पर एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन? हमसे ज्यादा आपको नहीं पता। अतिक्रमण पर एक्शन कायदा कानून के तहत होना चाहिए। कायदा कानून ये कहता है कि अगर जो गिल्टी है तो उसको पनिश किया जाए, कोर्ट के आदेश अनुसार होना चाहिए, लेकिन दोनों पक्षों के ऊपर होना चाहिए, चाहे हिंदू हो भाई हमारे हो, चाहे मुसलमान भाई हो, कोई भी हो, जिसने अगर पत्थरबाजी किया है जिसपे कानून ये सिद्ध होता है उस पे होना चाहिए। साथ साथ सबसे पहले उस फसाद की जड़ पे होना चाहिए अतिक्रमण, जिसकी वजह से वायलेंस हुआ, और उस फसाद की जड़ का नाम है, बीजेपी ने फ्रिंज एलिमेंट बोला, जो उनके एक्स स्पोक्स पर्सन थी, मैं उनका नाम लेकर बोलता हूं, नुपुर शर्मा, जिसने हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, दुनिया के मुसलमान के दिल को आहत पहुंचाए, सेंटीमेंट को ठेस पहुंचाए, उसके खिलाफ पहला बुलडोजर चलना चाहिए। फिर वो दूसरा दिल्ली का एक था कपिल मिश्रा जिसने दिल्ली दंगा करा दिया, उसके घर पे भी चलना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, और मोदी जी को सोचना चाहिए दूसरा देश जागे तब नहीं, पहले मैं देश का मुसलमान हूं। वारिस पठान इस देश का पक्का सच्चा नागरिक है,
मैं 10 दिन से बोल रहा था कि उसके खिलाफ एक्शन लो, उसको जेल में डालो। आप इस देश के नागरिक हैं, लेकिन फिर भी आपको याद दिलाना पड़ा कि मुसलमान। अरे आज भी सिर्फ सस्पेंशन पे ही है। नहीं सर, 40 लोगों पे एनएसए लगा दिया। अदिति जी आपको पता है ना, लेकिन फिर भी आपको याद दिलाना पड़ा कि मेरा रिलीजन क्या है। एनएसए कब लगेगा? आपको अपना रिलीजन बताना पड़ा। इस पे एनएसए कब लगेगा अदिति जी? कोई बात नहीं, आप बताएं हैदराबाद में एनएसए कब लगेगा, बताइए ना, मुझे जवाब दीजिए। ठीक है, अब आप सोच लीजिए, हैदराबाद में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर है या नहीं, महाराष्ट्र में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर है या नहीं है, पूछ ले जाइए पुलिस स्टेशन, पूछ लीजिए। महाराष्ट्र है, आपको पुलिस पर भरोसा नहीं है या तो वहां पर अदालत पर भरोसा नहीं है आपको, आप बता दीजिए। भाजपा की सरकार सेंटर में है, सेंटर को कितनी तरह से आपको मालूम है अदिति जी, आपका हमारा नाम कितना खराब हुआ पूरी दुनिया में। महाराष्ट्र में कहां बीजेपी आप भी देशवासी हो ना, आप भी मेरे भारत की शहरी हो, आप भी मेरे भारत की रहने वाली। महाराष्ट्र में कहां बीजेपी की सरकार है? इतना बड़ा नाम खराब हुआ आपका, हमारा देश का, हैदराबाद की बात कर रहे हैं तो क्या वहां पर बीजेपी रूल करती है? और मेरा नाम खराब क्यों हुआ मालूम है? मोदी की वजह से। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछूं, उसका जवाब नहीं दे, कोई बात नहीं। मैं दूसरे गेस्ट को इस डिस्कशन में लेकर आऊंगी तो वापस इसी सवाल के साथ आऊंगी। वारिस पठान, पुलिस पर भरोसा, अदालत पर भरोसा, ना हैदराबाद में ना महाराष्ट्र में, डिसाइड कीजिए। ये सवाल के साथ आऊंगी जल्दी से। एक कमेंट, सुमैया राणा, सियासत पत्थरबाजों पर, दंगाइयों पर नरम क्यों दिखाई देती है? आप लोगों की आदत बन चुकी है कि आप सच बात को हमेशा इस तरह से घुमा फिरा के पेश करेंगी और दूसरे हम ही लोगों को मुजरिम बना देंगी। हम ही लोग मैं पहले दिन से नहीं, पहली बात तो मुजरिम बनाया नहीं है। हम ही लोग कौन है और आप लोग कौन है, जरा क्लैरिफाई कर दें। इरफान सोलंकी तो आप ही के विधायक है ना मैडम? मैं आपसे जो कह रही हूँ मेरी सुनिए। आप मैं प्रवक्ता हूँ, मैं आपके चैनल पे हूँ, प्लीज मेरी बात सुनिए। जिस दिन से कानपुर दंगा हुआ उस दिन से ये बात मैं बोलती आ रही हूँ कि उपद्रवियों पर कार्रवाई होना लाजमी है, लेकिन ये उपद्रव फैला कहाँ से शुरुआत हुई थी, वहां से होनी चाहिए थी। लेकिन पूरी दुनिया में अपने देश का नाम मिटाकर चीछा लेदर करवाने के बाद नुपुर शर्मा पे कार्रवाई की जाती है, वो भी दिखावे की। क्या नुपुर शर्मा उतनी जिम्मेदार नहीं है इस तरह की? वो तो और ज्यादा जिम्मेदार है। एक पढ़ी लिखी अच्छे घर की महिला है, उन्होंने अगर बैठ के नेशनल टेलीविजन पे इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था जिसकी वजह से पूरी दुनिया में रोष फैल गया, तो उसके बाद भी अगर उनकी पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती और लोग घरों के बाहर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब कि पूरी बिसात बिछाई गई थी। एक बात और सुन लीजिए आप मैडम, 3 दिन पहले तब से आप सुना ही रही हैं और मैं सुन रही हूँ, फिर आप सुनेंगी, कोई बात नहीं, सुना लीजिए। 3 दिन पहले से पर्चे बट रहे थे, ज़फ़र हयात हाशमी ने बांटा था कि हम एहतिजाज करेंगे इस तरीके का। खुलेआम पेट्रोल पंप से बोतलों में पेट्रोल भर के आ रहा था, लेकिन LIU सो रही थी। सुमैया राणा की बात उनको ख्वाब में आ गई, पता नहीं कैसे आ गई कि वो पहुंच गए पूरा आंसू गैस और PSC और लेके एक महिला को रोकने के लिए। तो क्या जान के नहीं रोकना चाह रहा था शासन प्रशासन? क्या जान के ये दाना डाला गया था शिकार के लिए कि बाहर निकल करके लोग आए और हम अपनी मनमर्जी की कार्रवाई उनके ऊपर करें? तो देखिए, ये हिंदुस्तान की इतिहास से लेके आज तक पहला ऐसा दंगा बलवा होगा। तो सुमैया राणा, आप ये कह रही हैं कि पेट्रोल बम जो थे वो प्रशासन ने दे दिए, पुलिस वालों ने अपनी पिस्तौल दे दी होंगी कि चला दो। हो सकता है, देखिए आप कह रही हैं, आप तो बहुत जिम्मेदार हैं। मैडम मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैडम आपसे सवाल पूछ रही हूँ मैं तो सिर्फ आपके जवाब में से ही सवाल निकला है, इसलिए मैंने पूछा आपसे। सवालिया निशान लगा रही हूँ, मैं तो सवालिया निशान लगा रही हूँ। मैं विपक्ष की हूँ, मेरी इतनी जिम्मेदारी है कि भाई ये लोकल इंटेलिजेंस मेरे वहाँ, मैं अगर फेसबुक पे एक लाइन लिखती अगर आप हूँ तो उसके बाद मेरे पास कॉल आती है। मैडम आप विपक्ष में हैं तो आपकी जिम्मेदारी दंगाइयों के एक्शन पर कोई नहीं है। इतना बड़ा बलवा होने की तैयारी हो रही थी और उसके बाद मैडम आप विपक्ष में हैं तो आपकी जिम्मेदारी दंगाइयों पर एक लाइन बोलने की नहीं है। जो पेट्रोल बम लेके पत्थर लेके सड़कों पर निकले उन पर नहीं है। जबकि कानपुर में VVIP मूवमेंट था, उसके बावजूद भी शासन सो रहा था, प्रशासन सो रहा था, इंटेलिजेंस सो रही थी, और लखनऊ में कोई बड़ा बवाल ना हो जाए इसके लिए सब इतना ज्यादा परेशान थे कि आंसू गैस के गोले लेके। आपसे मैडम जो सवाल कर रही हूँ सियासत को लेकर, उस पर आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। जो सियासत को लेकर सवाल पूछा उस पर आपने जवाब नहीं दिया। मैडम प्लीज पूछिए, क्या पूछ रही थी? मैडम तब से पूछ रही हूँ, अब आप वापस 4 मिनट फिर से उन सवालों को सुनकर तब जवाब देंगी। सवाल सिंपल से है मैडम।
दंगाइयों, पेट्रोल बम, पत्थर, देश में क्या कोर्ट कचहरी, अदालतों पर भरोसा खत्म हो गया क्या? इंतजार कर लीजिए ना। नुपुर शर्मा की बात आप कर रही थी, एक्शन हुआ उन पर, FIR है, पुलिस अपना काम करेगी, देश में अदालतें हैं, तो जल्दबाजी क्या है? कौन मुलजिम है, खाली कौन उसके बाद मुजरिम बनेगा, ये तय तो अदालतें करेंगी। आप इन्हें डिबेट करने में भी जल्दी कर दिए। पहले एक बार सारे मुजरिम सामने आ जाए। हमारा काम है खबर पर बात करना। आपने शायद सियासत करने में जल्दी कर दी है, सियासत करने में जल्दी कर दी है। मैं सियासत की बात कर रही हूँ, कोई ट्रायल कोर्ट नहीं चला रही हूँ। और आपसे सवाल पूछना ट्रायल कोर्ट चलाना नहीं होता, ये आपकी फाइनल दलील बचती है। आपके नेता क्यों निकले सड़क पर, क्यों निकले? इंतजार कर लेते। आप मुझे पढ़ा रही हैं अदालतें, कोर्ट कचहरी, तो मैं भी तो आपसे यही कह रही हूँ कि इंतजार कर लेते। क्यों निकल आए आपके नेता? इंतजार करते ना सुमैया जी। लेकिन कोई बात नहीं। सुशील पंडित, मैम सुन लीजिए, जवाब सुनिए प्लीज। सुशील पंडित, यहां भी नादान है, पत्थरबाज, दंगाई, जैसे कश्मीर में भटके हुए युवा हैं। आपने म्यूट किया हुआ है सुशील जी। धन्यवाद अदिति जी। ये नादान नहीं है तो और क्या है? जब इस उम्र के लोगों को आप हाथ में पत्थर पकड़ा देंगे और पत्थर पकड़ाने से पहले हफ्तों उनको खुतबे में, तकरीरों में इस चीज के लिए तैयार करेंगे, इस मुल्क के खिलाफ जहर उनके दिमागों में भरेंगे, उनको बार बार अपने पड़ोसी से दुश्मनी सिखाएंगे, और फिर जब वो इन चीजों को अंजाम देने सड़कों पे निकलेंगे और उन पे कार्रवाई होगी, तो उनका बचाव करने वही लोग आएंगे ना जो इनको आज नादान कह रहे हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि कार्रवाई पत्थर फेंकने वाले हाथ पर तो होती है, लेकिन उसके दिमाग में जहर भरने वाले लोगों पर नहीं होती है। उनकी तरफदारी करना, जब उनके ऊपर मुकदमे चलते हैं, ऐसे लोग जब निकल करके आते हैं, पता कर लेना चाहिए कि इन लोगों का कितना हाथ है इस पत्थरबाजी में और इस आगजनी में। इन पर कभी कार्रवाई नहीं होती है। ये लोग जब पत्थरबाजों पर और आतंकवादियों पर कार्रवाई होती है, तो इनके घरों में मुआवजे देने जाते हैं, क्योंकि यही इस इकोसिस्टम को चलाते हैं। इसलिए आज कुछ समय के लिए मैं मानने को तैयार हूं कि ये नादान है, क्योंकि इन कठपुतलियों की डोर पीछे से खींचने वाले मस्जिदों के मौलवी और मकतबों के औलिया और मदरसों के ये उस्ताद, ये जिम्मेदार हैं। जरा इनके ऊपर नजरसानी की जाए, निगरानी की जाए, क्या पढ़ाते हैं दिखाया जाए, इनकी किताबें उलट पलट के देखी जाए, इनके खुतबों के ऊपर थोड़ी निगरानी हो, इनकी तकरीरों को थोड़ा छानबीन लिया जाए, तो पता चलेगा कि ये वाकई उतने दोषी नहीं है पत्थरबाज जितने कि इनको चलाने वाले हैं। और घरों पर मैं कहता हूं जिंदगियों पर बुलडोजर चलने चाहिए, ताकि सनद रहे कि आप किसी भी निर्दोष का घर जलाने से पहले, दुकान लूटने से पहले 10 दफा सोचें। ठीक है मुजीबुर रहमान, ये बिल्कुल गलत नहीं। ठीक है मुजीबुर रहमान, ये दंगाइयों का, पत्थरबाजों का धर्म कौन बता रहा है सर? अब पुलिस को धर्म देखकर एक्शन लेना चाहिए। नहीं, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा 24 घंटे हो गए मुझे वो वीडियोस आपको दिखाए हुए, जिसके अंदर पुलिस जो है मुसलमानों के घरों में पत्थरबाजी कर रही है, ठेले के ऊपर पत्थर रख के ला रही है और बाकी हिंदू दंगाइयों के साथ मुसलमानों पर पथराव कर रही है। वो वीडियोस ना तो 24 घंटे में आपका चैनल आप दिखा पाई, ना उसको वेरीफाई कर पाई, और ना अभी तक वो वीडियोज आपने दिखाई है। तो मैं मानता हूं कि भाई जो आपके गले में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके अंदर तो मोदी जी का पट्टा पड़ा हुआ है, लेकिन साथ में एक मेन स्ट्रीम मीडिया और है, सोशल मीडिया। लेकिन अगर उसके ऊपर भी कोई वो वीडियोस डालता है, जैसे मिलत टाइम्स के संपादक ने डाली, तो उसके ऊपर FIR हो रही है। आप 50 वीडियो यहाँ भेजेंगे, आपके वीडियोस के लिए चैनल अकाउंटेबल नहीं है, और जिन वीडियोस की दुहाई यहाँ बैठकर दे रहे हैं, खुद को लॉयर बताते हैं ना, गए अदालत? आप लॉयर है ना? आप गए अदालत? गए क्या? पुलिस में जाकर कोई FIR दर्ज कराई आपने? या यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, चैनल को ज्ञान दे रहे हैं? किसके गले में पट्टा है, किसके गले में क्या है, आपसे पूछेंगे? आपसे पूछना पड़ेगा सर। धमकी दे रही है अदालत जाने की। आप ये धमकी देने की अंदाज आपके होंगे सर। अदालत जाइए, आप अदालत जाइए। दे रही है कि अदालत जाइए।
आप कुछ नहीं, क्या अदालत जाना धमकी देना है? मतलब अदालत जाना धमकी देना कब से हो गया इस देश में? देश के होम मिनिस्टर कह रहे हैं अदालत जाना इस देश में धमकी देना कब से हो गया? एक वकील बोल रहा है ये अदालत उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे? ये भाषा क्या कह रही है आप? नहीं, इनकी भाषा देखिए सर, इनकी भाषा देखिए, सुनिए मुजीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान ध्यान से सुनिएगा, ऑडियो डाउन कीजिए बिल्कुल अभी आप नहीं, और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। और दूसरी बार जब बात कीजिएगा तो भाषा की मर्यादा भूलिएगा नहीं, बिल्कुल मत भूलिएगा, इसलिए मैंने ऑडियो डाउन कराया है। मर्यादित तरीके से बात कीजिएगा, तार्किक तरीके से बात कीजिएगा, संविधान के दायरे में बात कीजिएगा। अब बोलिए। अदालत को अपनी जेब में समझ रही हैं क्या अदिति जी? सत्ता के नशे में चूर होकर आप अदालत को अपनी जेब में समझ रही हैं क्या, जो धमकी दे रही है कि जाइए अदालत कुछ नहीं उखाड़ पाएगी अदालत? अदालत जाना धमकी कब से हो गया? किस तरीके से बात कर रही है? अदालत जाना इस देश में धमकी कब से हो गया? नशा ज्यादा है क्या? आपको आता होगा सर, आपको सत्ता का नशा ज्यादा है क्या? पत्रकार को, एक छोटी सी पत्रकार को सत्ता का नशा बता रहे हैं, क्योंकि वो आपसे वो सवाल पूछ रही है, वो आपसे वो सवाल पूछ रही है जो आप चुप रहे हैं। भैया वकील है ना, वकील है, सुनिए ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, इस देश में कानून है, जिन्हें लगता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसे एड्रेस करने के लिए इस देश में अदालतें हैं, लेकिन आप नहीं जाएंगे। आप आकर चैनल को पाठ पढ़ाएंगे, आप मॉडरेटर को पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी आप इस तरह के स्टेटमेंट सिर्फ डिबेट्स के लिए रखेंगे, सिर्फ डिबेट के लिए रखेंगे और चैनलों से कहेंगे मैंने जो वीडियो भेजे हैं उनका कॉन्फर्मेशन दीजिए, मेरे वीडियोस को वेरीफाई कीजिए। अरे चले जाइए ना पुलिस के पास। मैंने नहीं भेजा, आपने देखने चाहिए थे। अच्छा, इवन जो लोग, अब आप बोलिए पहले, मैं सुन लेता हूँ, आप लेक्चर आपने दीजिए, सुन लिया, आप प्रीचिंग करिए पहले। आपसे पूछकर डिबेट्स चलेंगी इस देश में, यही है बस अभिव्यक्ति की आजादी, बस यही है अभिव्यक्ति की आजादी है। पत्थर और पेट्रोल बॉम्ब फेंकने की इजाजत, अभिव्यक्ति की आजादी आप मानते हैं? आपकी तो इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है, आप तो सर ये कह रहे हैं कि अदालत में जाने को अगर कह दिया तो ये धमकी है। आपने अजब गजब वकालत की है सर, ऐसी वकालत मैंने नहीं देखी। मुझे बोलने दे, आप बोल ले, बीच में मत बोले, वैसे ही आवाज से आप बोल रहे हैं सर, आप भी बोल रहे हैं, वैसे ही आवाज का बटन एक नंबर हमारा कम रहता है ना, विक्टिम कार्ड से कैसे बाहर निकलेंगे आप? बटन वैसे ही कैसे बाहर निकलेंगे मुजीबुर रहमान? बीच में कंटिन्यूअस बोलना। अभी कोई राइट विंग का आदमी बोलेगा तो आप बड़ी शांति के साथ चुपचाप मुझे मत बताइए मुझे किसे सुनना है किसे नहीं सुनना, वो जनता तय करेगी, ठीक है? आपको जो वक्त एलोकेट हुआ है आप अपनी बात रखिए तार्किक तौर पर। आपके पास 30 सेकंड्स है, मैं दर्शकों का वक्त निजी अटैक में जाया नहीं करूंगी। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस टू ऑल द पैनलिस्ट्स। और जल्दी से आ जाइए मुद्दे पर, तार्किक तौर पर अगर अपनी बात रखनी है सर रखिए, ये तो कोई बात नहीं, ये लोकतंत्र है, सबको आजादी है अपने हिसाब से अपने मंच का इस्तेमाल होने देने की। आवाज क्यों कम करती है? वक्त बर्बाद कर रहे हैं मुजीबुर रहमान, डरती क्यों है आप आवाज से? वक्त बर्बाद मत कीजिए। आप अपोजिशन की आवाज से डरती क्यों है? डर क्यों लगता है आपको अपोजिशन की आवाज से? अरे बताइए, आप डरती क्यों है अपोजिशन की आवाज से? नहीं आप मैं तो आपसे भी डर गई हूं सर, मैं तो आपसे भी बहुत डर गई हूं, बोलने नहीं देती सर, मैं आपसे भी बहुत डर गई हूं, आवाज ही नहीं निकल रही मेरी। नहीं आपकी तो आवाज बहुत निकलती है, हमारी नहीं निकलने देती हैं आप तो चाहती है कि अपोजिशन को क्रश कर दो और अनार्की देश के अंदर आ जाए और आप हमेशा के राजा बन जाए और दलित और ओबीसी आपके जो है दास बन जाए, वापस से झाड़ू बंध जाए, मैंने आपको कहा कि मेरी आवाज नहीं निकल रही है, वापस से निर्वस्त हो जाए। आप ये चाहती हैं ना? मुद्दे पर आ जाइए, विक्टिम नैरेटिव छोड़ दीजिए, मुद्दे पर चलिए मुद्दा बताता हूं मैं आपको, चलिए मैं मुद्दा बताता हूं आपको। नुपुर शर्मा ने खुद अपनी एक वीडियो डाली है कि होम मिनिस्टर मुझे फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डरने की बात नहीं है। एक मुजरिम उसको हमारा देश का होम मिनिस्टर कह रहा है डरने की बात नहीं है, शर्म की बात है, डूब के मर जाने की बात है ये होम मिनिस्टर के लिए भी और हम भारतीयों के लिए भी कि हमारा होम मिनिस्टर एक मुजरिम के साथ खड़ा है। शर्म की बात है और आपको भी निंदा करनी चाहिए इस चीज की। अभी थोड़ी देर पहले तो एक पैनलिस्ट बोल रहे थे इनोसेंट अंटिल प्रूवन मुजरिम, बिल्कुल मुजरिम दंगाइयों के लिए, तो वो हीरो है। एक सेकेंड, ये क्या कह रहे हैं मुजीबुर रहमान जी? आप लॉयर हैं ना सर? है वो आपकी, कल शायद आपने भी बोला था आपका हीरो है नुपुर शर्मा। चलिए आपने कम से कम कह तो दिया कि नुपुर शर्मा आपकी हीरो है। यार्डस्टिक बहुत अलग है बहुत बढ़िया जी। ये नुपुर शर्मा जो है अदिति जी की हीरो है आज, बहुत अच्छी बात है, ये आपने कबूल कर लिया। अब समझ में आया कि पूरे लोग ही उसके पीछे क्यों है, हमने देखी और दलीलें भी देखी। लोगों की फराह फैज से थोड़ी सी मदद ले लेते हैं, फराह फैज से थोड़ी सी मदद ले लेते हैं, आपकी भी मदद कर देंगी फराह फैज है इसमें। देखिए अदिति पहले तो मुझे ये इसी में डाउट है कि मुजीबुर रहमान एडवोकेट भी है या नहीं है। एडवोकेट की जो लैंग्वेज होती है, जो उसका प्रेजेंटेशन होता है वो बिल्कुल अलग होता है। इनका ऑन स्क्रीन जो प्रेजेंटेशन है वो कहीं से ये नहीं लगता कि ये एडवोकेट भी हैं। इस तरह की फहाश लैंग्वेज को यूज करना ये इनकी आम बात है, मैं अक्सर इनको डिबेट में सुनती हूँ।
ये इसी तरह की बात करते हैं जो कभी भी कोर्ट्स में जो है वो अप्रिशिएबल नहीं होती और ना अलाउ की जाती है। दूसरी बात ये है कि आप किसी भी तरीके से कहीं से भी दंगाइयों को, पत्थरबाजों को जो है प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। आप इस कंट्री में रह रहे हैं, अच्छी बात ये होती आप ये कहते कि हाँ दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, सही हुई है, और अगर कतर ने इंटरफेरेंस किया है या बाहर की जो कंट्रीज इंटरफेरेंस करती हैं और एक प्रेशर क्रिएट करती हैं, तो सब मुसलमानों का फर्ज था कि वो उस सब को कंडेम करते और इस बात के लिए आवाज उठाते कि ये हमारा कंट्री है, ये हमारे इंटरनल मसले हैं। असदुद्दीन ओवैसी बहुत चीखते हैं जब कोई बात होती है, जरा सी बात होती है तो वो पाकिस्तान को, जब सिचुएशन बिगड़ जाती है तो पाकिस्तान के लिए वो कभी कभार यूज करते हैं कि ये हमारा इंटरनल मसला है। तो आज ये कतर को मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया गया कि हमारा इंटरनल मसला है, यहाँ अगर कोई लॉ ब्रेक करेगा और इंटरनल मसला नहीं है। आप, मुझे लगता है एडवोकेट आप भी नहीं है, मैं तो हूँ नहीं, लेकिन आप भी नहीं है। मुजीबुर रहमान जी वारिस पठान बैठे हुए हैं, अपनी पार्टी को डिफेंड करने में काफी सक्षम है वो सर। आप मुजीबुर रहमान जी, आप मत बनिए असदुद्दीन ओवैसी के प्रवक्ता, उसके लिए बैठे हुए वारिस पठान अपनी पार्टी को डिफेंड कर लेंगे सर, अपनी पार्टी को डिफेंड कर लेंगे। फराज जी ने जो सवाल पूछा वारिस पठान, उस पर आपका जवाब। इंटरनेशनल मुद्दा है मुजीबुर रहमान, सवाल असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी से है। वारिस पठान की आवाज प्लीज। आपको मालूम है कि नहीं मालूम? वारिस पठान की आवाज प्लीज। जी क्या बोला मैं नहीं सुना इन लोग की बात। सर वाद विवाद में क्या सवाल है? सुनना और सुनाना दोनों वाद विवाद का हिस्सा है ना वारिस पठान जी, मानेंगे ना ये बात? जी फराह फैज वाद विवाद का हो, तो खाली सुनने का ही है ना बैठ के, आप तो बोलने का दे रहे हो, आप ही बोल रहे हो, हमको सुन नहीं रहे हो आप तो। अभी कोई महिला बहन हमारी बैठी थी, उन्होंने किसी को चैलेंज किया। चलिए तार्किक तौर पर बात करें। अभी हमारी एक महिला बहन बैठी थी, कोई जनता पर छोड़ दीजिए ना, कुछ बातें जनता पर भी छोड़ दीजिए। अभी फराह फैज ने कहा, सर सुन तो लीजिए, कोई एडवोकेट नहीं है, अब वो एडवोकेट के भी सर्टिफिकेट ले रहे हैं यहाँ पे बैठ के आपके चैनल के ऊपर। कोई महिला कैसे हो गई भारत के इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी की, ये सवाल था उनका, इस पर आपका जवाब। वो है वो खुद सर्टिफिकेट दे देता है, उसको अलग से सर्टिफाइड करने की जरूरत नहीं होती। मुजीबुर रहमान का जो बात करने का तरीका और लहजा है, जो उनकी, ठीक है मैडम जवाब ले लीजिए, उनका जवाब लीजिए फराह जी प्लीज। आप मत सिखाइए प्लीज, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप मुझे मत सिखाइए कुछ भी, मैं आपसे नहीं सीखना चाहता, मैं आपसे नहीं सीखना चाहता, मुझे कुछ भी मत सिखाइए, आप खामोशी से डिबेट करिए। सवाल मुझे एंकर ने किया मैडम ने, मैं अदिति मैडम को जवाब दूंगा, आप प्लीज। नहीं आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप खामोश रहिए। पूरी पार्टी का ये काम है कि कौम को बरगलाना। आपकी पार्टी के जो चीफ हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं और दारुल उलूम की कठपुतली हैं। वो सिर्फ वही कहते हैं, वही बयानबाजी करते हैं जो दारुल उलूम उनको गाइड करते हैं। जवाब सुनिए उनका प्लीज, जवाब सुनिए फराह जी, जवाब सुन लीजिए। नहीं सुनिए अदिति जी, अभी आपका जो सवाल था, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। मैं ऐसे जो यहाँ पे एडवोकेटों के सर्टिफिकेट बांटते फिरते, मैं ऐसे लोगों को जवाब नहीं दूंगा प्लीज। बात नंबर ये, आपने कहा कि इंटरनल मैटर में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन हम तो इंटरनल मैटर में बाहर वाले को लाए नहीं थे ना, हमने तो खुद ने कंप्लेंट किया था, हमने एफआईआर रजिस्टर किया था, हमने कहा था कि जिसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है उसको अरेस्ट किया जाए, मगर 10 दिन तक कुछ नहीं हुआ। ये तो जब बाहर तक बात कई अरब वर्ल्ड के अंदर पूरी तरह से सोशल मीडिया पे, न्यूज में सब तरफ आ गया, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। दुनिया का कोई भी मुसलमान अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। तब कितनी शर्म की बात है, सुनिए, वाइस प्रेसिडेंट जा रहे हैं प्लेन में, एम्बेसडर कतर में बुला रहा है उनको और बोला जा रहा है कि आपके देश में क्या हो रहा है, इसको मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा, मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा। वारिस पठान, उसको जवाब दिया जाएगा। आप दोनों लॉयर हैं, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए फराह जी, एक सेकंड रुक जाइए। वारिस पठान एक बात बताइए मुझे, अरेस्ट नरेंद्र मोदी को करने जाना है या अरेस्ट पुलिस को करना है? प्रवक्ता किसकी थी? भाजपा की थी ना, ऑफिशियल प्रवक्ता किसकी है? अरेस्ट करने का दायित्व और जिम्मेदारी किसकी है? उनकी वजह से पूरा देश का नाक कट गया, पूरे देश का नाक कट गया उनकी वजह से। आज रोकना चाहिए था, बाद में फ्रिंज एलिमेंट बोल रहे हो आप, फ्रिंज एलिमेंट के मेन स्ट्रीम के क्लियर करो ना अभी आप लोग भी। आज रोज यहाँ पे बोल रहे थे, बोला जाता था जाओ मुसलमानों को गालियां दो, जाओ आग लगाओ, भड़काओ, हेटमोंगरिंग करो, ये तो बोल के उनको चैनलों पे भेजा जाता, बोला था जाइए एंकर भी आपको हेल्प करेगा, बोलिए। अरेस्ट कराते हैं
मैं आपसे क्या पूछ रही ये उनको बोल के भेजा जाता था, प्रधानमंत्री अरेस्ट कराते हैं, पुलिस अरेस्ट करती है। सामने वाले का फिल्टर डाउन कर दिया जाएगा, एंकर आपको मदद करेगा बोलने के लिए। अरे सर, आप ये बोल के भेजा जाता था। और अब क्या हो गया, जब फॉरेन कंट्री ने बोला तब आया लॉजिकल डिबेट के लिए बुलाते हैं, इस तरह की आप बातें करते हैं। वारिस पठान, ये बताइए, नरेंद्र मोदी गिरफ्तार करेंगे कि पुलिस गिरफ्तार करेगी? आपसे जो पूछ रही हूँ उस सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, आप पूछ रहे तो सवाल नहीं, आप सवाल पूछे तो जवाब सुनने के पहले आप बीच में मत बोलिए। आदित्य जी, खराब बात है, अच्छी बात नहीं है, डिसेंसी नहीं है। डिसेंट एंकर हो आप, सवाल का जवाब दीजिएगा। अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। सवाल पूछा है, जवाब सुनिए। मेरे सवाल का जवाब सुनेंगे तो दूंगा ना। आप तो बीच बीच में बोलते हो, आपको तो हर बात में एक सेंटेंस बोलता हूं, बीच में आ जाते हो, एक बात बोलता हूं, बीच में आ जाते हो। पिछले 15 सेकंड से अब बोलिए, जरा मुद्दे पर आइए। अच्छा, जवाब सुनिए। नहीं, जब आपका मेरे को फर्ज है कि मुझे लगता है कि आप सही नहीं करे तो मेरा एक फर्ज है कि मैं एक एंकर को मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए। प्रधानमंत्री मोदी अरेस्ट करेंगे, प्रधानमंत्री अरेस्ट करता है, पुलिस अरेस्ट करती है, सवाल है जवाब। मुद्दे सेंट्रल गवर्नमेंट किसका है? प्रधानमंत्री के अंडर में नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री कौन है देश का? होम मिनिस्टर कौन है देश का? नड्डा जी कौन है बीजेपी के? नुपुर शर्मा कौन थी बीजेपी की? कल तक तो स्पोक्स पर्सन थी, बाद में उन्होंने उसको फ्रिंज एलिमेंट डिक्लेयर कर दिया। किसकी तरफ से वो बोलने आई थी टीवी पे? किसके बिहाफ पे आई थी वो बोलने के लिए? आपके बिहाफ पे या क्या बीजेपी के बिहाफ पे आई थी? तो भाजपा की जवाबदारी बनती है कि नहीं कि जिसकी वजह से देश का पूरा नाम कट गया, नाक कट गई देश की, जिसकी वजह से उसको खिलाफ अरेस्ट किया जाए, जिसने करोड़ों मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचाई, सेंटीमेंट को आहत पहुंचाई, जिनके सेंटीमेंट को तकलीफ दी, क्या उसको अरेस्ट नहीं होना चाहिए? क्या उसके घर पे भी बुलडोजर नहीं चढ़ना चाहिए? आज तक खुली हवाओं फिजाओं में वो घूम रही है और 40 लोगों के ऊपर उसकी वजह से एनएसए लग गया है कानपुर में। उसकी वजह से 40 अब जाएंगे अंदर एनएसए के अंदर। सवाल पूछ लो आपकी परमिशन से सर। हम जब बोल रहे थे तो प्रधानमंत्री ने एक्शन क्यों नहीं लिया? पठान, आपकी परमिशन से एक सवाल पूछ। एम्बेसडर को क्यों फिर भेजा? पुलिस को भेजना चाहिए था ना कतर में। सुनिए, सब काम पुलिस करेगा तो एम्बेसडर को क्यों बुलाया कतर में? पुलिस को बुलाना था कि भाई तुमने अरेस्ट क्यों नहीं किया? सुनिए, डिप्लोमेटिक कोई चीजें होती है। सुन लीजिए, मैं सवाल पूछ रही हूं। मैं जनता से चाहती हूँ बहुत ध्यान से इन सवालों को सुने और उनके जवाब भी सुने। तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की फरमाइश से इस देश में गिरफ्तारियां होती हैं क्या, या इस काम के लिए पुलिस है? प्रधानमंत्री गृह मंत्री जागे कब? जब दुनिया में इंटरनेशनल लेवल गिरफ्तारी की बात करी, उस पर आपका जवाब जो असदुद्दीन ओवैसी ने भी पूछा था, जब बुलाया गया एम्बेसडर को, प्लीज जवाब। वहां से आया मैसेज कि इनके खिलाफ सस्पेंशन का ऑर्डर निकालिए, सस्पेंड किया, अरेस्ट का ऑर्डर कब निकलेगा, और होम मिनिस्टर की हमारा सिंपल फरमाइश से गिरफ्तारी होती है। नुपुर शर्मा को कब अरेस्ट करेगी? बात कर रही हूं आप और आपकी सरकार। गिरफ्तारी की बात कर रही है तो कह रहे थे ना असदुद्दीन ओवैसी, यही कह रहे थे ना ओवैसी जी। सुनिए, तो आप मुझे बताइए, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की फरमाइश से इस देश में गिरफ्तारी होती है या कानून और पुलिस का भी कोई रोल है इसमें? बस मैं इतना पूछ रही हूं आपसे। मेरा सवाल सिंपल है आदित्य त्यागी, आप और आपकी सरकार नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कब करेगी? पूछ चुकी हूँ, आप जवाब देने के लिए आए। हाँ या ना? मैं सवाल पूछ चुकी हूँ और वो सवाल आप ही की पार्टी के नेता के स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है। दोनों को बोल रहा हूं, आप और आपकी सरकार हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाली नुपुर शर्मा फ्रिंज एलिमेंट को गिरफ्तार कब करेगी? करेगी या नहीं करेगी? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आई एम अ मॉडरेटर, आई एम होस्टिंग दिस शो। सरकार किसकी है और किसकी नहीं वो आप लोग आपस में तय करें। सुन लीजिए मेरी बात, मुझे पता है मेरा क्या दायित्व है। सवाल पूछ रही हूँ, मुझे पता है आपको सवाल का जवाब पता है, लेकिन आप दे नहीं पाएंगे, वो आपकी सियासत में फिट नहीं होता। एक बार फिर से पूछ रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की फरमाइश, जैसा कि आप कह रहे हैं, उनकी फरमाइशों से इस देश में गिरफ्तारी होती है या कानून और पुलिस अपना काम करते हैं? बस इतना सवाल है, 20 सेकंड्स में जवाब। पूरा उनकी फरमाइशें, अरे उन्हीं की फरमाइशों से तो डिबेट चल रहे हैं, उन्हीं की इजाजत से तो प्रिया के यहाँ पे चैनलों के ऊपर मुसलमानों के खिलाफ आग गोली जा रही थी, उन्हीं की फरमाइशों से तो डेट में हेट्रेड फैला जा रहा है, उन्हीं की फरमाइशों से तो ये जो इसीलिए शायद आप बोल रहे हैं सबसे ज्यादा इस डिबेट में, उन्हीं की फरमाइशों से तो ये सब आप मोदी जी के कहने पर आए होंगे सर, उन्हीं की फरमाइशों से तो चल रहा है देश में। तो किसकी फरमाइश है सर? वारिस पठान, आप ओवैसी जी के कहने पर आए, मोदी जी के कहने पर आए इस डिस्कशन में? आपके कहने पे नहीं सर, आप किसके कहने पर आए? मोदी जी के कहने पर कि असदुद्दीन ओवैसी के कहने पर?
नहीं, अब आप अपने ही सवालों में जब फंसने लगते हैं तो सर आप फिर गोल पोस्ट क्या मैदान ही चेंज कर लेते हैं। कोई बात नहीं, आपको काउंटर मिल रहा है। सुशील पंडित उसकी थी या बीजेपी की थी? सुशील पंडित सर, मैं आपके एक एक लाइन पकड़कर अगर काउंटर करने जाऊंगी तो ये डिबेट मेरे बारे में नहीं है और मैं आपके लिए अकाउंटेबल भी नहीं हूं। मैं जिसके लिए अकाउंटेबल हूं उसी के लिए सवाल पूछ रही हूं और वो जनता है, उसे सब समझ आ रहा है। सुशील पंडित आपको जवाब देना चाह रहे हैं। सुशील पंडित प्लीज क्विकली। नहीं सर, जीत हार मैं जनता पर छोड़ देती हूँ। कौन जीता और कौन हारा और कौन एक्सपोज हुआ वो जनता को तय कर लेंगे। सुशील पंडित कोई बात नहीं सर, इट्स ओके। आई कंप्लीटली गेट all these tactics. I get your tactics. Personal attacks cannot lead to a victory in a debate. Let's be very honest. अगर आपको लगता है निजी हमलों से जीत मिलती है तो आप अपने मन में खुश हो लीजिए, जनता हंस रही होगी। सुशील पंडित की आवाज प्लीज। सुशील पंडित की आवाज, उनका जवाब साफ है। आपके शो में एक बात बिल्कुल साफ दिख रही है, हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वैचारिक आजादी है। हम यहाँ अपना राजनीतिक विमर्श कैसे चलाते हैं, यदि आप किसी विदेशी सरकार को इसमें दखल देने की रियायत देते हैं, यदि आप उनका दखल मंजूर करते हैं, तो यहां दंगाइयों की कैसे बाँछें खिलती हैं ये आपने अपने शो पर देख लिया है। इस देश में स्वतंत्रता है। जिन देशों ने यहां आपत्ति की है उनके देश में कौन सी स्वतंत्रता है? क्या उनका निजाम यहां चलेगा? क्या उनकी वैचारिक अभिव्यक्ति की वंचनाएं यहां चलेंगी? क्या इस देश की सरकार इसकी इजाजत देगी? और अगर इजाजत देगी तो कानपुर की सड़कों पर और इस देश के राजनीतिक विमर्श में किन लोगों को बल मिलेगा? हमारे भाई किन लोगों को प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पे, किसके खिलाफ कर रहे हैं? किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? आज ये खुश हो रहे हैं। सवाल का जवाब दो सुशील पंडित। आज ये हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं? बीजेपी की सरकार के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि भाजपा की वजह से हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों का कत्ल हो गया, भारत फेल हुआ, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में 370 आपने करके भी फेलियर हो गया, डिमोनेटाइजेशन के बाद भी फेल हो गया। आपका मुंह नहीं खुलेगा, बीजेपी के खिलाफ मुंह नहीं खुलेगा। अरे वो क्या कश्मीरी फाइल वाले का है, तो अनुपम खेर और वो अपनी उतरी का है, कश्मीरी फाइल वाले वो तो है। अभी कहाँ चले गए वो दोनों भी? विवेक अग्निहोत्री कहाँ है, अनुपम खेर कहाँ है, कहाँ चले गए दोनों? कहाँ चले गए दोनों? झूठ फैला के कहाँ चले गए? हाँ, अब नहीं दिख रहा उनको। अब कश्मीरी फाइल में किसकी वजह से हो रहा है ये बताइए ना। आज कश्मीर में किसकी वजह से हो रहा है? हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को मारा जा रहा है, दिन दहाड़े गोलियां मारा जा रहा है, बैंक के अंदर घुस के मारा जा रहा है। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? ये छोटे छोटे के देश आपका बीजेपी जिम्मेदार है, तो आपकी आपका भाजपा जिम्मेदार है। आप खुशी नहीं हो, फूले नहीं समाते हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत मचल रहे हैं। फूले नहीं समाते इस देश की सड़कों पर दंगा कराकर मचल रहे हैं। आपकी चतुराई में मुस्कुरा रहा हूं। मचल रहे हैं। आपको कश्मीरी पंडितों भाइयों का नहीं दिख रहा है आज? आपको आज भी ये दिख रहा है कि मोदी बीजेपी की वजह से हमारे कश्मीर पंडित भाइयों का कत्ल हो रहा है। आप नहीं बोलेंगे उनके खिलाफ, आप नहीं बोलेंगे उनके खिलाफ। अफसोस हो रहा है कि आप भी कश्मीर, अफसोस हो रहा है आप अपने भाइयों को डिफेंड नहीं कर रहे हो, आप अपने भाइयों को डिफेंड। मैं चाहूंगा कि हमारा कश्मीरी पंडित भाई देखें इनकी बात को, सुने इनकी बात को, समझे कि किस तरह से यहाँ बैठ के आज भी ये भाजपा सरकार के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, जिनकी वजह से कश्मीर में इतना नरसंहार हो रहा है हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों का। अरे मुझे तो अफसोस है कि मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों के ऊपर इस तरह का कत्लेआम हो रहा है। अफसोस हो रहा है मुझे, किसकी वजह से? वारिस पठान, जस्ट टू फैक्चुअली करेक्ट यू, अरे कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं रहते सर। एक सेकंड रुकिएगा सर, भाइयों के एक सेकंड। नहीं आपको ये फैक्चुअली करेक्ट कर दूं मैं। नहीं आपको ये जानकारी होनी चाहिए। सतीश राजपूत, रजनी बाला, विजय कुमार, ये कश्मीरी पंडित नहीं है सर। ये आपको पता होना चाहिए। जब आप कश्मीर की बात करते हैं तो आपको ये तथ्य पता होने चाहिए। जी 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 जी, ये आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा दूसरे विक्टिम्स का आप अपमान मत कीजिए सर। उनकी फैमिलीज जो हैं वो बहुत हर्ट फील कर रही होंगी। जब सियासत चमकानी है, अगर सियासत चमकानी है तो ठीक तरीके से चमकाइए, फिर तथ्यों पर पूरी इंफॉर्मेशन लेकर आइए, तथ्य और पूरी इंफॉर्मेशन लेकर आइए। और अब कश्मीर से वापस आ जाइए, कश्मीर से वापस आ जाइए कानपुर में जो हुआ उस पर। और सुनिए असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी को तो सुन लीजिए, गुस्सा हो जाएंगे आप
आपसे। असदुद्दीन ओवैसी को सुन लीजिए, वारिस पठान बहुत गुस्सा होंगे, बहुत गुस्सा होंगे, डांट फटकार होगी फिर। सुन लीजिए असदुद्दीन ओवैसी। बीजेपी की सरकार की फेलियर। ये जो बीजेपी के लीडर ने बकवास बकी टीवी चैनल पर हमने आवाज उठाई, मगर 10 दिन के बाद 56 इंच का सीना रखने वाले देश के प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो, इसको सस्पेंड करो। अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं तो कल सुबह से बीजेपी वाले ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो। आप बताइए, 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं? हरकत में कब आते हैं? जब खतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं अरे गड़बड़ हो गई रे बाप, अब तो मैं चाय भी नहीं पिला सकता इनको, तब प्रधानमंत्री को ख्याल आता है मोदी को, ओहो बहुत बुरी तरह। आपको मालूम 50% ऑयल वहां से आता, 40% गैस कतर से आती। मतलब कौन लोग बोल रहा आपको? आपको मालूम कि भारत का 55% फॉरेन रेमिटेंस यहां से आता, यहां से आता। 8 मिलियन लोग यानी 80 लाख लोग भारत के वहां काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, कभी सोचो आप, अगर उनको कुछ हो जाएगा वहां के मुल्क में, वहां पर उनकी जान और माल को खतरा पैदा हो जाएगा तो क्या होगा? तो भाषण में तो बहुत एंटरटेनमेंट वैल्यू था, भाषण में तो बहुत तालियां भी बजी, हम सुन रहे हैं, इसलिए हमने दोबारा सुनवाया भी। लेकिन और आप तो खुद भी मुस्कुरा रहे थे, इतनी एंटरटेनमेंट वैल्यू थी कि आपने पता नहीं कितनी बार सुना होगा, लेकिन अब एक बार फिर से जब जी न्यूज ने दिखाया तो आप भी मुस्कुरा रहे थे। वो मैं बस ये जानना चाह रही थी। जबरदस्त बोला, जबरदस्त बोला। हाँ बहुत जबरदस्त बोला, वही तो मैं कह तो रही हूँ, बहुत जबरदस्त बोलने में तथ्य के साथ उन्होंने मिस कर दिया, या स्क्रिप्ट राइटर से चूक हो गई, या फिर कोई और मजबूरी रह गई कि दंगाइयों के लिए एक लाइन नहीं बोल पाए। आपने पूरा भाषण नहीं सुना, आप सिर्फ 3 मिनट का दिखा रहे हो। 55 मिनट का भाषण है, जरा वापस जाके अच्छा, हाँ तो आप बता दीजिए वो लाइनें जो हमने नहीं सुनी। भेज दूंगा, आप नहीं कोई बात नहीं, आप बता दीजिए। अब आप डिसाइड कर लीजिए, आप डिबेट की शुरू में सही बोल रहे थे, आप डिबेट के अंत में सही बोल रहे हैं। आपने इतना कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देखा मैंने। आपने खुद ओवैसी साहब का भाषण नहीं सुना था शुरू में? नहीं, आपने खुद नहीं सुना था स्टार्ट में उनका भाषण? इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली, आप वो बात को अच्छी तरह से खा गए हो। आप देश को चाहते नहीं। सुनिए मेरी बात, इतनी बार उनका भाषण जी न्यूज पर चलाया गया है, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है। 80 लाख लोग काम कर रहे हैं, लेबर और 80 लाख। मैं कह रही हूँ दंगाइयों पर एक लाइन बोलना भूल गए, वो स्क्रिप्ट राइटर से चूक हो गई या कोई और मजबूरी थी? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे जवाबदारी आएगी। ये आपकी क्या मजबूरी है? आपकी क्या, आपकी 80 लाख लोगों का नाम क्यों नहीं कर रही है, क्यों जिक्र नहीं कर रही है? 80 लाख लोग वहां पे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कुछ हुआ तो देश वारिस पठान मजबूरी आपकी होगी, दर्शकों को मजबूरी आपकी सियासत की होगी, अतिथि त्यागी प्यार से, और इस शो के मॉडरेटर की कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। आप इस तरह से निजी हमले करके हमेशा डाइवर्ट करते हैं, बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी हो गई, अब आपकी से बदलिए। अब ज्यादा प्रिपेयर्ड होकर आया कीजिए इस डिस्कशन में, ज्यादा प्रिपेयर्ड होकर आया कीजिए। अब जनता भी समझने लगी है कि आप मैदान ही छोड़ने लगते हैं, मैदान छोड़कर भागने लगते हैं सर। अब जनता जब इतना क्लियरली समझने लगी, अब क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं? तार्किक तौर पर तो बात कीजिए विशाल मिश्रा। बीच में शुरू सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे आप भी एक सवाल में बस एक सवाल का जवाब देना, वारिस पठान सर, वो क्लैरिटी के लिए ये तो बता देते कि देश में गिरफ्तारी प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की फरमाइश पर होती है। विशाल जी एक सेकंड रुक जाइए। देश में गिरफ्तारी कानून और पुलिस द्वारा होती है। एक सेकंड सर प्लीज, अरे इनसे एक सेकंड। हाँ जी वारिस पठान। हाँ
आप मेरे को एक सवाल का जवाब दो। नहीं, वैसे मैंने कोई जोक नहीं क्रैक किया है सर। मैंने आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, क्योंकि ओवैसी साहब बार-बार करें गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, तो मैं यही जानना चाह रही हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर की फरमाइश से गिरफ्तारी होती है या फिर पुलिस और कानून के दायरे में गिरफ्तारी होती है? अब आपको पकड़ लिया, आप फंस गए, देखो फंस गए। आप फंसे हुए हैं सर तब से इस डिस्कशन में, आपको समझ नहीं आ रहा डिबेट की शुरुआत में। ठीक है सर, आप जवाब देंगे मुझे, गिरफ्तारी कौन करता है? कोई बात नहीं सर, खींच मत मिटाइए प्लीज, खींच मत मिटाइए। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे इसमें हंसने की कोई बात नहीं है सर, खींच मिटाने के लिए। वैसे वो गाना भी है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छिपा रहे हो, वो जनता ना समझ ले आपकी इस मुस्कुराहट के पीछे आपकी जो सैडनेस है। विजय जी, विशाल जी माफ कीजिएगा, जल्दी से एक क्लोजिंग कमेंट सर, 30 सेकंड्स। अच्छा सुनिए, जवाब तो सुनिए। ऐसा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो सुन लिया, वो जनता समझ गई आपकी मुस्कुराहट में, आपकी मजबूरियां समझ गई। देखिए, पूरे डिबेट में कानपुर में दंगा करने वालों को एक भी बार कंडेम करने की बात नहीं की गई, बाकायदा एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि एक पक्षीय कार्रवाई है। एक तरफ न्यायपालिका, एक तरफ संविधान की बात हो रही है और दूसरी तरफ बिना जांच के एक पक्षीय का आरोप लगाया जा रहा है। तो अपने आप ये जाहिर होता है, बाकायदा सीसी फुटेज है, जो कुछ भी है, पुलिस अपना काम कर रही है, न्यायपालिका निर्णय करेगा, लेकिन पहले से पूरा डिफेंस करने के लिए इकोसिस्टम तैयार कर लिया जाता है कि नहीं, एक पक्षीय कार्रवाई, एक पक्षीय कार्रवाई, एक पक्षीय कार्रवाई। मेरा सवाल है कि उस पर सवाल क्यों नहीं उठता? प्रोटेस्ट करने का राइट है लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन बिल्कुल 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 इसका उत्तर कौन देगा कि वो पत्थर कहां से आए, लेकिन प्रशासन, जैसे मैंने पहले भी कहा था विशाल जी आपसे, प्रशासन पुलिस अपनी जिम्मेदारी और दायित्व से नहीं भाग सकते, सवाल उनसे भी है। हमारे पास समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। और हमने सवाल पूछा था, हमारा पोल क्वेश्चन था, क्या पत्थरबाजों को नादान कहना सही है? उसका रिजल्ट आपने लगातार देखा, 97% लोगों ने कहा नहीं, पत्थरबाजों को नादान कहना सही नहीं है।